Assalamu alaikum dear students, this is Akib Raza, your mathematics teacher. So class क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है और इसमें हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ऐसे वैसे ही लिख देनी है क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या करना है, डिटर्मिनेंट हमारा विदाउट एक्सपैंड किए बताया कि ये जीरो के इक्वल इसका आंसर होगा। सो क्लास इसके लिए हमने क्या काम करना है, या रोज कोई इक्वल बन जाए दो एटलीस्ट, या कोई दो कॉलम सेम बन जाए। सो इस पर्पस के लिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। सो क्लास इसमें हम ऐसा करते हैं, कोई सिमिलरिटी लाते हैं। इस पर्पस के लिए आप देखें इस क्वेश्चन में हिंट ये है, फर्स्ट रो देख रहे हैं आप, इसमें ए और बी है, इसमें ए और सी है, इसमें सी और बी है। सो हर रो में 3 अल्फाबेट्स हैं, इनमें से एक मिस है। सो जिस रो में जो अल्फाबेट मिस है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल R1 में ये रो, R स्टैंड फॉर रो, इसमें सी मिस है, ए बी और बी भी है। सो मैं क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई। जब खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना होता है, ये बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्वेश्चन में, हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो रो 1 है R1 को क्या इसमें मिसिंग है, C, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। R2 में क्या मिसिंग है, G, A B C B B, और R3 इसमें क्या मिसिंग है, इसमें G, A मिस है। सो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी किस वाली रो को किस से मल्टीप्लाई करना है, और जब मैंने आपको बताया हुआ है खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर क्या करेंगे, डिवाइड भी। सो डियर स्टूडेंट्स अब ये देखें रो 1, इसको ये सारी रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ। जब माइनस एजेड ए के साथ सी को करेंगे तो ए सी, जीरो के साथ करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, तो जीरो एजेड आ जाएगा, ये माइनस ए सी जीरो, और बी मल्टीप्लाई सी बी सी। सो क्लास आपने बाय डिवाइड भी करते जाना है, खुद से सी मल्टीप्लाई किया, बाय डिवाइड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, सेकेंड रो के साथ क्या करना है, हमने इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। सो ये क्या हो जाएगी, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, ए मल्टीप्लाई बी ए बी, एंड आल्सो जीरो मल्टीप्लाई सॉरी ये सी है, इसके साथ तो बी सी आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब इसके साथ क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने ये बताया हुआ है ए के साथ, तो ये हो जाएगी ए मल्टीप्लाई सी ए सी माइनस ए मल्टीप्लाई बी, तो ये क्या हो रही है जी, बोले ए बी, और इधर क्या बच रहा है, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो। अब डियर स्टूडेंट्स बाहर ये देखें, एक साथ ही लिखते हैं, फर्स्ट रो को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, सी से, सेकंड को बी से, और थर्ड को ए से। तो बाहर आपने उनको डिवाइड भी करना है, बी सी खुद से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, बाहर नहीं लिख रहे होते हैं, इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सो जो नंबर खुद से इंट्रोड्यूस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड भी करना है। अब डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्या करें जी, आप लोग देखें, अगर ये वाली रो इसको मैं सेम बनाना चाहूं, सो ये प्लस ए सी है, इससे सिमिलरिटी रखती है, क्या है प्लस, माइनस है तो ये प्लस है, मैं इनको ऐड करूंगा क्या बन जाएगा, जीरो, क्या बन जाएगा जीरो, और फिर इधर मैं जब इसको इस पे ऐड करूंगा तो ये माइनस ए बी आ जाएगा, मुझे तो फिर ये प्लस ए बी चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं सेम बन रहा। हम एक और काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इस सारी रो को जीरो बनाने की ऑप्शन आ रही है, वो कैसे, जब मैं रो 1 और रो 1 में रो 2 और 3 को ऐड करूंगा, रो 2 और 3 क्या है, जीरो और ए सी, जीरो प्लस ए सी, मैं इसमें ऐड करूंगा तो प्लस ए सी, ये क्या हो जाएगा जीरो। अब ये देखें जीरो, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा जीरो जीरो, ये जीरो आ जाएगा। फिर ये बी सी, जब मैं इन दोनों को ऐड करके इस रो 1 में ऐड करूंगा, माइनस बी सी प्लस बी सी जीरो। सो ये तो बहुत आसान होने जा रहा है, जब कोई एक रो कॉलम जीरो हो जाए, सारी उसकी एंट्री जीरो हो जाए, सो उस डिटर्मिनेंट का भी आंसर क्या आता है, जीरो। यहां ये हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन बन रही है, इससे फायदा उठाते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इधर भी जीरो लाऊंगा, इधर ऑलरेडी इधर भी जीरो लाऊंगा। कैसे लाऊंगा, मैं R2 और R3 को ऐड करने जा रहा हूं, केस में जी R1 में लिखते हैं एडिंग R2, ये R2 है, R2 इसको बल्कि रेड से लिखता हूं बोल्ड फॉर्म में, सो ऐड
या एडिंग R2 प्लस R3 इन R1, या वर्डिंग लिख रहे हैं आप ऐसे लिख दें कि हम R2 और R3 को किस में ऐड करने जा रहे हैं, R1 में। सो R1 में चेंज आने जा रहे हैं, रिमेनिंग 2 रोज एज इट रहेंगी, रिमेनिंग 2 रोज एज इट है, सो इनको एज इट लिख देंगे। जी लिखवाएं डियर स्टूडेंट्स, R1 माइनस AC है, आपने क्या इसमें ऐड करना है किस किस को, R2 और R3 को। R2 क्या है, मैं थोड़ा सा रफ वर्क ना डियर स्टूडेंट्स इधर ऐड कर दूं, ये देखें R1 पहले लिखना है, किस में ऐड करना है, R1 में। ये रफ वर्क करते हैं, R1 है माइनस AC 0 BC, इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूं किस किस को, R2 और R3 को। R2 करूंगा तो 0, R3 करूंगा तो प्लस AC, गॉट इट। अगेन 0 0 में R2 करूंगा तो प्लस AB, और फिर प्लस करूंगा R3 तो प्लस माइनस 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 AB, देन R3 BC है, इसमें R2 को ऐड करूंगा तो माइनस BC प्लस माइनस माइनस BC, और R3 को ऐड करूंगा 0। सो इनका मुझे बताएं R1 का रिजल्ट क्या बनेगा, मैंने इतना आपके लिए रफ वर्क कर दिया, इजी बना दिया। सो ये हो जाएगा माइनस AC प्लस AC 0 0 प्लस 0 0 प्लस माइनस माइनस 0 BC माइनस BC 0। सो बेटा हमारे पास ये क्या आ रहा है, रिजल्ट 0। दोबारा से देख लें, ये है R1 में R2 का जब ये एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे 0 माइनस AC, और माइनस AC में जब R3 का एलिमेंट ये ऐड होगा माइनस AC प्लस AC, तो क्या हो जाएगा 0, जो कि मैंने रफ वर्क भी किया है। सो मैं चाह रहा हूं इधर डायरेक्ट आंसर लिख दूं, वैसे काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई मैं इधर रिजल्ट लिख रहा हूं, ऊपर मैंने मेंशन कर दिया जब। अब डियर स्टूडेंट्स ये R1, इसमें R2 ऐड किया, AB और R3 ऐड किया, प्लस AB माइनस AB 0 0 प्लस 0 इधर भी आ गया 0। ये R1, इसमें जब R2 ऐड किया BC प्लस माइनस BC 0, जब इसमें R3 ऐड किया प्लस 0, जो कि मैंने इधर रफ भी किया, इधर भी क्या आ रहा है 0। अब रिमेनिंग मेरे पास दोनों रोज वैसे ही हैं, कौन कौन सी, उनको मैं अब लिख रहा हूं। ये एक सेकेंड रो 0 AB माइनस BC, AC माइनस AB एंड 0। सो क्लास बाय ये 1 ओवर ABC साथ चलता है क्लास। अब क्या आपको याद है मैंने स्टार्ट में प्रॉपर्टी बताई, जब किसी रो या कॉलम में सारे जीरोस आ जाएं, सो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। सो क्लास क्या रो 1 में सारे 0 नहीं है, सो इसका मल्टीप्लाई, जब इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0, ये 0 इसको भी मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा 0। अब लिखते हैं बिकॉज R1 या रो 1 R0, सो डिटर्मिनेंट इज, सो इसका डिटर्मिनेंट सारे का क्या आएगा 0 आएगा। सो एट्स डिटर्मिनेंट इज 0। अब डियर स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। अब ये देखें 1 ओवर ABC इंटू 0, जो कि 0 हो जाएगा। क्या राइट हैंड साइड में 0 नहीं प्रूव करना था हमने, सो कैन वी से दैट ये राइट हैंड साइड है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके नेक्स्ट 4 पार्ट की तरफ, आगाज करते हैं उसको। सो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 4 पार्ट। आपको पता है ये सारे क्वेश्चन सीरीज मेंटल मैथ का क्वेश्चन है, मेंटल का आपने थोड़ा सा सोचना है और इनको सॉल्व करना है।
डिटर्मिनेंट जब भी कहा जाए विदाउट एक्सपेंशन, आपने इसका आंसर 0 लाना है, तो आपका काम है 2 रोज या कॉलम सेम बनाना। हाउ मेनी रोज? 2। हमें 2 रोज चाहिए या 2 कॉलम चाहिए आइडेंटिकल सेम बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सो क्लास, यहां हमारे पास एक कॉलम में 1 1 दिख गया। सो कहीं हम किसी एक कॉलम में 1 1 बनाने में कामयाब हो गए, हमारे 2 कॉलम हो जाएंगे सेम, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जी, क्या रीजन? डिटर्मिनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी? जी, अगर 2 कॉलम आर, इफ 2 कॉलम आर सेम देन दे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यस। सो क्लास बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट में 2 ऑप्शंस हैं कॉलम सेम करने की। एक मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर एक आप सोचेंगे। एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, वो ये है, कॉलम 1 को मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दूं और फिर जो आंसर आएगा उसको कॉमन ले लूं। कॉमन लेने से आंसर 1 1 आ जाएगा। सेकंड, कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर दूं। जी, दोनों ही ऑप्शन सेम है, दोनों ही काम कर सकते हैं। सो किस पे एग्री करते हैं? मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूं, आप सोचें। जी, डियर स्टूडेंट्स, क्या सोचा? फिर मैं एज इट ये लिख रहा हूं, आप सोचें और फिर देखते हैं आपके और मेरे आइडियाज कितने सेम हैं। जी क्लास, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, और आप वैसे कैसे करें? मेरे ख्याल में मुझे ऐसे करना चाहिए, C1 को C2 में ऐड कर दूं और फिर बाद में C2 से सारी एंट्रीज कॉमन आ जाएंगी और फिर मैं उन कॉमन को बाहर ले जाऊंगा, जिसकी वजह से जब भी कॉमन लेंगे इनसाइड नंबर आंसर 1 आ जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं। क्या मैं इधर C2 में ऐड C1 इन C2, ये वाली प्रॉपर्टी पे जा रहा हूं। सो क्लास ऐड करवाएं मेरे साथ, शाबाश। C1 को तो कुछ नहीं कहना क्योंकि हमने कहा एज इट ये आएगा। क्या चेंज आ रही है C2 में? अब ये देखते हैं, चेंज बहुत मैटर करती है। ये L इधर ऐड होगा तो LMN, L ये C1 को C2 में ऐड कर रहे हैं, सो लिख देंगे L प्लस M प्लस N एज इट, इधर L ऐड किया, ये 1 एज इट। जी, M इधर ऐड करना है तो मैं सीक्वेंस में, ताकि आपका सेम बने, मैं लिख दूंगा L M N, L प्लस M प्लस N। सो क्लास इधर N ऐड होना है तो N L M आना है, तो मैं इसको अरेंज करके अगर लिख दूं कोई इश्यू तो नहीं आपको। ये N इधर ऐड होगा तो इसमें भी क्या बन जाएगा? L M N। फिर से सुन लें जी डियर स्टूडेंट, फिर से सुने मैंने क्या किया। मैंने C1 को ऐड कर दिया C2 में। अब C1 में इधर L है, इधर M प्लस N है, तो आंसर आएगा L प्लस M प्लस N। जब मैं M को ऐड करूंगा M प्लस N प्लस N, तो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने सीक्वेंस सेम रखा, कोई इश्यू नहीं है। L प्लस N लिख के फिर M लिख दिया, फिर L प्लस M लिख के N लिख दिया। ये देखें, अब ये वाला कॉलम तो ऐसे ही है, इसको तो कोई नहीं है इश्यू। सो क्लास अब क्या करें? कोई किसी कॉलम में कुछ सारी एंट्रीज सेम नहीं दिख रही आपको जी, तो क्या ये एंट्रीज में कॉमन ले लूं? बिल्कुल, हम कॉमन लेते हैं C1 से बाय L प्लस M प्लस N हमने लिया कॉमन। इनसाइड चेंज आ गई। चेंज क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? जी, सोचें और बताएं और साइड पे लिख भी दें, टेक किंग या टेक कॉमन फ्रॉम। कॉमन क्या लिया पहले ये देखें, L प्लस M प्लस N फ्रॉम किस में से? C, किस कॉलम से कॉमन ले रहे हैं? C2 से। ये हम कॉमन ले रहे हैं C2 में से। अब बेटा रिजल्ट लिखवाएं।
क्या C1 पे कोई चेंज आएगा? नो चेंज, C1 एज इट, L M N। C2 में चेंज आ गया, इसकी रिप्लेस में आ जाएगा 1 1 1 और ये C3 में 1 1 1। क्या हम कह सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा? जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? जब भी किसी मैट्रिक्स में उसके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए दो रोज या कॉलम सेम हो जाएं तो फिर उसका आंसर क्या आता है? 0। सो क्लास हम इधर कुछ लिखते हैं और वो ये है L प्लस M प्लस N, ये डिटर्मिनेंट इसका 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। इधर रीजन वही, बिकॉज क्या रीजन देंगे इसमें? जी बिकॉज C2 and C3 are identical. So इसका इसलिए फिर डिटर्मिनेंट क्या होगा? So its determinant is 0। जब भी दो रोज या कॉलम आप सेम बनाने में हो जाए कामयाब, सो इसका डिटर्मिनेंट 0।